सन ऑफ सरदार 2 के बारे में बात करते हैं। इसका जो मृणाल ठाकुर का पोस्टर है उसके बारे में भी बात होगी। और आज एक सॉन्ग भी आया, बुक माई शो, जो एक तरीके से सन ऑफ सरदार 2 का कंसर्न था। मैं आपको बता दूं कि बुक माई शो इन लोगों ने भाई पता नहीं कुछ इन लोगों ने लॉक करके रखा था या कुछ तो किया था भाई। बुक माई शो के साथ भी देखो भाई, पता नहीं इनको क्या इशू है। जब भी अजय देवगन की कोई फिल्म आती है इन लोगों का हमेशा कुछ ना कुछ होता ही है भाई। मतलब अजय के अगेंस्ट ये, अब बुक माई शो का क्या लेना देना था भाई, इन लोगों ने ब्लॉक करके रखा था। मैंने मतलब बहुत लोगों से ऐड करवा के देखा था, 14,000 पे उस टाइम पे लॉक थी, 14 या 16, याद नहीं मुझे, 17,000 शायद वहाँ पे लॉक हुआ था बुक माई शो का इंटरेस्ट। कितना बढ़ाने का कोशिश किया, मतलब वो हो नहीं रहता। अभी हुआ है 57.7K, पर ये एक्चुअली अगर इन लोगों ने लॉक नहीं करके रखा होता, देखो भाई बुक माई शो वालों को इतना शाना भी मत, सिंपल भी मत समझो कि ये ग्लीच था, जानबूझ के भी किया जा सकता है और वो होता है, मैंने देखा है। जैसे पेड बुक माई शो होता है ना कुछ लुक्कों का, जिनकी कोई हाइप भी नहीं है फिर भी एडवांस बुकिंग हो रहा है YRF वालों का, तो झूठ मूठ का बुक माई जैसे शो इंटरेस्ट बढ़ाया जा सकता है वैसे दबाया भी जा सकता है। क्योंकि भाई YRF वर्सेस अजय देवगन हमेशा चलता आया है, उसकी फिल्म आ रही है अभी YRF वाले की, तो भाई थोड़ा सा हो सकता है कि कांड किया हो। वैसे भी अजय देवगन की जो PR टीम है वो इतनी थर्ड क्लास है कि उनको कोई नहीं रोकता है। मतलब कोई जो हेटर वोटर लोग हैं जब अजय को रोस्ट मारते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती उन पे। आप लोग भी जानते हो कि अजय देवगन वो शरीफ है भाई, वो कोई झमेला करने वालों में से नहीं है। मृणाल ठाकुर का पोस्टर की बात करें, फैंटास्टिक पोस्टर है। एंड बाय द वे ओवरसीज़ की एडवांस बुकिंग जो है सन ऑफ सरदार 2 की, उसने 1 करोड़ को क्रॉस कर लिया है अकॉर्डिंग टू दैट साइट, जो मैं आपको बताता आया हूँ बार बार। अगर ये सही होता है, और जैसा कि अगर कल या परसों मैंने सुना है इसका भारत का एडवांस बुकिंग ओपन होने वाला है। देखो भाई बहुत मैटर करता है एडवांस बुकिंग कैसा होता है इसका, कैसे ओपन होता है, पहली बात तो। दूसरी बात ये YRF वालों की जो फिल्म आ रही है कल, उसके बाद अगले वीक में ये अच्छी बात है कि सन ऑफ सरदार बाद में आ रही है, तो जो शोज़ है वो उस पर मसला नहीं होगा। लेकिन अगर उसके बाद वाले एंगल, मतलब सन ऑफ सरदार 1 वीक पहले आई होती ना और YRF वालों की फिल्म आती ना अगले वीक, तो भाई ये लोग पूरे स्क्रीन्स ख़त्म कर देते सन ऑफ सरदार के। तो वो तो नसीब है कि अगले वीक में आ रही सन ऑफ सरदार 2। और रही बात डोमेस्टिक जो इसका कलेक्शन है दोस्तों, जो लोग बोल रहे हैं कि 15 से 20 करोड़ डे वन होना चाहिए, देखो भाई 15 से 20 करोड़ अगर डे वन होना चाहिए, इनफैक्ट 20+ अगर आप चाहते हो, भाई एडवांस बुकिंग भी 6-7 करोड़ से ऊपर वाली होनी चाहिए, तब जाके ये पॉसिबल है। और एडवांस बुकिंग तभी पॉसिबल है जल्दी होना, अच्छी होना, आपके मेकर्स भी तो एडवांस बुकिंग जल्दी ओपन करनी चाहिए। अब बोला जा रहा है कि कल या परसों इसका एडवांस बुकिंग शुरू होने वाला है, आप शुरू कर दो भाई, फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग ओपन कर दो तो सही बात है। पंजाब में कल शुरू हो रहा है एडवांस बुकिंग, दिल्ली में है, मुंबई में कुछ जगह पे हो रहा है। चुनिंदा एडवांस बुकिंग ओपन करके कोई फ़ायदा नहीं है भाई। पर पर्टिकुलरली मैं आपको बता देता हूँ, 18 तारीख होने दो कल का, 19 तारीख को इसका एक एडवांस बुकिंग का अपडेट आ जाएगा दोस्तों। शायद हो सकता है एडवांस बुकिंग ओपन कर दे, क्योंकि एक अंदाज़ा आ जाता है थिएटर ओनर्स कितने शोज़ कल की फिल्मों के लेने वाले हैं, या फिर और जो 4-5 फिल्में कल रिलीज़ हो रही है उनमें से कितनी चलेगी कितनी नहीं, तो वो सब कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाकर एडवांस बुकिंग इसका हमें देखने को मिलेगा बहुत ही जल्द। तो यही है कि मृणाल ठाकुर के पोस्टर के बारे में ऑलरेडी मैंने बात करी है। अजय देवगन की और वो जो फैमिली वाला पोस्टर है पूरे के पूरे फिल्म वाला, वो भी उसका भी रिव्यू मैंने दिया है। हाँ, शरद सक्सेना के बारे में अगर बात करूँ भाई, उनकी इस उम्र में भी वो जिस तरीके से भाई डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं फिल्मों में, इवन मैंने तो उनका जिम के भी कुछ वीडियोस वगैरह देखे हैं भाई, हैट्स ऑफ। उससे मतलब इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ भाई, लाइफ टाइम में उनका नाम सुनते आए। पुरानी फिल्मों में भी उनके कुछ वीडियोस वगैरह मैं देखा करता था, हालांकि मैं पुरानी फिल्में नहीं देखता था। तो डेडिकेशन के कोई, वो बोलते ना उम्र से आपका जो एक तरीके से डेडिकेशन का कुछ उससे ये नहीं रहता है, उल्टा ये इंस्पिरेशन है हमारे लिए। आप कह सकते हैं कि भाई जिस तरीके से वो अभी भी काम कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया बात है। उनका भी रोल काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे ट्रेलर में, तो फिल्म में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है उनसे। हालांकि उनका रोल छोटा सा है पर काफ़ी इंटरेस्टिंग रोल है, और डायलॉग अच्छा था उनका बाय द वे वो ट्रेलर में तो है भाई अच्छी का। यहाँ पे आज का जो सॉन्ग है गुरु रंधावा की काफ़ी तारीफ़ की है भाई लोगों ने।
हाँ, कुछ हेटर्स हैं जिनको नहीं आया पसंद, तो अब क्या ही कर सकते हैं, हर एक को थोड़ी ना खुश रख सकते हैं। बट अच्छा था सॉन्ग, नॉट बैड यार। वैसे भी सन ऑफ सरदार 2 का एल्बम जो है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग तो है नहीं पार्ट 1 जैसा, पर फिर भी डिफरेंट है। पर उतना भी बुरा नहीं जितना ये लोग हेटर जानबूझ के कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ फिल्म के एल्बम को बेवजह की कोसने की कोशिश की जा रही है, बेवजह ही मैं देख रहा हूँ। और ट्रेलर को भी बेवजह का ही कुछ हेटर्स अपना एजेंडा चला रहे हैं। इतना भी बुरा नहीं था भाई। हाँ, तुमको वल्गर जोक्स चाहिए थे तो वो नहीं है इसमें, तुमको वो ठरकीपंती चाहिए थी तो वो नहीं है इसमें। हाँ, फैमिली फिल्म है भाई, तो इसमें कुछ गलत भी नहीं कि कोई फैमिली फिल्म बनाए, तो वो कॉमेडी फिल्म अगर है ठीक है, कॉमेडी सिंपल सी कॉमेडी होगी भाई, जिनको देखना है वो देखेंगे भाई। और उल्टा फैमिली के लिए बनाई हुई फिल्म है तो बहुत अच्छी बात है, उल्टा कलेक्शन भी ज़्यादा आने का चांसेस है। पर ये तभी पॉसिबल है जब अजय के फैंस सपोर्ट करें। मैं एक सिंपल सी बात बोल सकता हूँ दोस्तों, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है इस फिल्म के लिए। अगर ये फिल्म पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ, जो लोग बोल रहे हैं कि भाई आराम से रेड 2 को क्रॉस करेगी, नहीं करेगी भाई, आराम से रेड 2 को क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब फैंस को करना पड़ेगा। इस फिल्म के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये जो YRF ने एक कल से गेम शुरू किया है ना कॉरपोरेट वाला, वो कहाँ तक जाता है। पहली बात, वो फिल्म अगले वीक में कहाँ पे स्टैंड करती है 7 दिन बाद, वो एक मैटर करता है। बाद में सन ऑफ सरदार 2 के शोज़, और उसके अगले वीक में जो धड़क 2 आ रही है, वो कितने शोज़, धर्मा प्रोडक्शंस की शायद वो फिल्म है, वो कितना, आई थिंक जी स्टूडियोज़ ने पैसा लगाया नहीं उन पे, शायद धर्मा ने भी लगाया, याद नहीं मुझे। तो कितने शोज़ उसको भी मिलते हैं। तो भाई सन ऑफ सरदार 2 के पास तो शायद एक लिमिटेड ही टाइम है। अब मैं पहले बोल रहा था कि भाई वॉर 2 तक इसको, कूली तक इसके पास स्क्रीन से, पर कल वाला जो एंगल YRF ने गेम खेल के रखा है कॉरपोरेट वाला, वो आपको तंग कर सकता है। दूसरी बात, अगले वीक में आपकी फिल्म आ रही है, लेकिन उसके अगले वीक में जो धड़क 2 आ रही है, वो भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। रेड 2 का एंगल ही अलग था। रेड 2 सोलो रिलीज़ ऑलमोस्ट हुई थी, वो भूतनी तो कम शोज़ पे थी। बाद में वो युद्ध शुरू हुआ था। युद्ध में हुआ क्या था, अगले वीक में कोई फिल्में ही नहीं आई थी। जहाँ पे भूल चूक माफ आने वाली थी वो हो गई थी पोस्टपोन। तो ऑलमोस्ट वो युद्ध था, फिर भी थोड़ा बहुत कलेक्शन आ रहा था, भले वो पंजाब में थोड़ा चल रहा था वहाँ पे मसला, लेकिन वहाँ पे भी थोड़े बहुत सुबह के शोज़ थे, बाद में ब्लैकआउट होता था। पर रेड 2 ऑलमोस्ट 20 एक दिन सोलो हो गई थी। सन ऑफ सरदार 2 सोलो ही नहीं हो रही कोई भी एंगल से। वो जिस दिन रिलीज़ हो रही है उस दिन भी वो पवन कल्याण की ज़बरदस्त फिल्म, हालांकि उसका हिंदी में ये लोग ज़्यादा स्क्रीन्स नहीं ले रहे, पर वो अगर हिंदी डब में ज़बरदस्त तरीके से रिलीज़ करवा देते ना भाई, प्रॉब्लम आ सकती थी। तो अभी यही है भाई कि इसके पास उतना इजी टाइम नहीं है जितना रेड 2 को लेके आप बार बार बोल रहे हो कि आराम से क्रॉस करेगी, 300 नेट होगा। अरे 300 नेट 200 नेट मुश्किल है भाई ये फिल्म को लेके। इसके जो रेड 2 से भी डेंजरस रिव्यूज़ आने वाले हैं, मेरे को अंदर से फील आता है भाई। तो ये फिल्म सबसे पहला टारगेट इसका होना चाहिए 100 करोड़, और NDTV वाले तो इसका बजट 150 करोड़ बोल रहे हैं भाई। पता नहीं अगर बॉक्स ऑफिस इंडिया भी इसका बजट 150 करोड़ बोल देता है तो कम से कम इसको 150 नेट तो करना ही पड़ेगा ना। तो अभी देखते हैं भाई, एट प्रेजेंट कुछ भी बोलना मुश्किल है मेरे लिए, मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ। ये बात तो तय है कि इसको रेड 2 जैसा सोलो रन नहीं मिलने वाला। इसके आगे भी फिल्में हैं, पीछे भी फिल्में हैं। जो रिलीज़ डेट है ना इसका, वो पहले बहुत सेफ लग रहा था, पर अभी थोड़ा बहुत तो भाई अजय देवगन फिल्म्स ने भी करना चाहिए भाई। अब क्या ही बोलूँ मैं, बाकी के लोग करते रहते हैं कॉरपोरेट, तो थोड़ा बहुत ही इनका ये नहीं करते, वही एक प्रॉब्लम है। तो देखते हैं भाई क्या होता है। फिल्म चलेगी, लेकिन इतना इजी मत समझो रेड 2 जैसा एकदम आराम से तोड़ेगी रेड 2 को। रेड 2 को इतना इजी मत लो भाई, हो गया था उसका काम भाई, ज़बरदस्त कमाया था उसने। सन ऑफ सरदार 2 को टिके रहना पड़ेगा, कम से कम 150 नेट तो टारगेट होना चाहिए।